प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा रसखान की जो पहला बिंदु था वो पूर्ण हुआ। अब हमारा रसखान है, इस कथन की हम समीक्षा किस रूप में करेंगे? यानी ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है बीए पार्ट फर्स्ट में। पहला क्वेश्चन हमारा है रसखान रस की खान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जो मुख्य बिंदुओं के आधार पर हमने पहले बिंदु की समीक्षा की, उसके बाद में हमारा दूसरा बिंदु आता है रसखान भक्त कवि के रूप में, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि रसखान की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी गई है, मीरा के समकक्ष ये भक्ति मानी गई है। तो इस प्रकार से रसखान की जो भक्ति है वो समर्पित और समन्वय भाव की एक भक्ति है, जो हम उनके काव्य में देख सकते हैं। रसखान ने मुस्लिम संप्रदाय में होने पर भी उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना अनुराग इस भक्ति के रूप में प्रकट किया है। उसके संबंध में हम जानेंगे कि किस तरह से भक्त कवि के रूप में अपनी पहचान काव्य में रसखान ने बनाई है। कवि रसखान कृष्ण के परम उपासक माने गए हैं। परम उपासक माने जाते हैं, माने जाते हैं, कृष्ण के परम उपासक माने जाते हैं। रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है, यह हम कह सकते हैं। रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। रसखान सर्वप्रथम ऐसे भक्त कवि थे जो अपने आराध्य के प्रति मुक्त कंठ से भक्ति का आस्वादन, मुक्त कंठ से भक्ति का आस्वादन किया है, यह हम कह सकते हैं, किया है। इसके अलावा इनकी भक्ति के आलंबन कृष्ण गोपियां यमुना तट वंशीवट बांसुरी निकुंज समस्त कृष्ण की प्रिय वस्तु के
कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति, प्रिय वस्तुओं के प्रति कवि ने प्रिय वस्तुओं के प्रति कवि ने अपना अनुराग प्रकट किया है। अपना अनुराग प्रकट किया, यह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भक्ति के उस रूप को हमारे सामने अनुराग प्रकट किया है। रसखान की भक्ति में, रसखान की भक्ति में समर्पण भाव को मुख्य रूप से, रसखान की भक्ति में समर्पण भाव को मुख्य रूप से देख सकते हैं, देख सकते हैं। रसखान की भक्ति में रसखान की भक्ति में कृष्ण प्रेम की गहरी अनुभूति हुई है, यह हम कह सकते हैं। तो रसखान की भक्ति में कृष्ण प्रेम की गहरी अनुभूति हुई है, यह हम कह सकते हैं। रसखान मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति को रसखान मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति के प्रति, या हम ये कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के प्रति अपनी गहरी निष्ठा एवं श्रद्धा भाव को व्यक्त किया है। रसखान की भक्ति धारा कृष्ण भक्ति को अनूठी पहचान प्रदान करती है। रसखान की भक्ति धारा कृष्ण भक्ति को अनूठी पहचान प्रदान करती है। रसखान की भक्ति में हृदय की सरलता एवं निश्चल प्रेम रसखान की भक्ति में हृदय की सरलता एवं निश्चल प्रेम को देख सकते हैं, यह हम कह सकते हैं। किस तरह से उन्होंने रसखान ने इस भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है, देख सकते हैं। इसका उदाहरण
किस तरह से भक्त कवि के रूप में निश्चल प्रेम को देख सकते हैं। रस खान की भक्ति में, रस खान की भक्ति में स्वामी की हर वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया गया है। ये हम कह सकते हैं कि जो स्वामी की प्रिय वस्तु है उस हर चीज से उनको लगाव है, चाहे लकड़ी हो, कंबल हो, या पेड़ हो, पौधे हो, मिट्टी हो, जो भी है वो सभी उनके प्रेम भाव को बढ़ाने वाली, ये भक्ति का अनन्य भाव है। इस प्रकार हम उदाहरण देख सकते हैं। जो भक्ति के स्वरूप या लकुटी अरु कामरिया पर राज पुर को तजी डारो ये कही है। आठो सिद्धि नवनिधि कौसुख नंद की गाय चराई विसारो यानी भूल जाना। अर्थात यहां पर या लंगूटी अली कामरिया पर रास्ती को पुर को तजी डालो, आटू सिद्धि नवनिधि सुख दंत की गाय चराई विसारो। इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण की उस भक्ति और प्रेम के भाव को इस प्रकार इन पदों में कृष्ण की भक्ति का शुद्ध रूप, शुद्ध हृदयगत, कृष्ण की भक्ति का शुद्ध हृदयगत भाव प्रकट हुआ है, यह हम कह सकते हैं। तो ये उसके लिए है, रसखान की भक्ति के लिए। कवि रसखान कृष्ण के प्रेम उपासक माने जाते हैं। रसखान की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है। रसखान सर्वप्रथम ऐसे भक्त कवि थे जो अपने आराध्य के प्रति मुक्त कर्ण से भक्ति का आस्वादन किया है। उनकी भक्ति के आलम्बन कृष्ण, गोपियां, यमुना तट, बंसीवट, बांसुरी, निकुंज, समस्त कृष्ण की प्रिय वस्तु के प्रति कवि ने अपना अनुराग प्रकट किया है। रसखान की भक्ति में समर्पण भाव को प्रमुख रूप से देख सकते हैं। रसखान की भक्ति में कृष्ण प्रेम की गहरी अनुभूति हुई है। रसखान मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के प्रति अपनी गहरी निष्ठा एवं श्रद्धा भाव को व्यक्त किया है। रसखान की भक्ति धारा कृष्ण भक्ति को अनूठी पहचान प्रदान करती है। रसखान की भक्ति में हृदय की सरलता एवं निश्चलता को हम देख सकते हैं। रसखान की भक्ति में स्वामी की हर वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया गया है। ये उदाहरण है, या लकुटी अनु कामरिया पर रास तिरु को पुर को तजी डारो, आटू सीधी नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। इस प्रकार इन पदों में कृष्ण की भक्ति के शुद्ध हृदयगत भाव को प्रकट किया गया है। अब आता हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु है
वो है रस खान का कृष्ण के प्रति प्रेमानुभूति। रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेमानुभूति, प्रेम की अनुभूति को किस रूप में यहां प्रकट किया गया है या बताया गया है, तो यह हम पढ़ेंगे। ईश्वर ही प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर ही प्रेम का स्वरूप है। बिना प्रेम के जीवन का कोई महत्व नहीं, बिना प्रेम के जीवन का कोई महत्व नहीं। प्रेम ही हमें जीवन देता है। प्रेम के सागर में सारा संसार समाया हुआ है। बिना प्रेम के जीवन का कोई महत्व नहीं। प्रेम ही हमें जीवन देता है। प्रेम के सागर में सारा संसार समाया हुआ है। रसखान ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम की अलग जगाई है, उसमें वे पूरी तरह से समा गए हैं। रसखान ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम की अलग जगाई है, उसमें वे पूरी तरह से समा गए हैं। रसखान कृष्ण की भक्ति कर अपने जीवन को रसखान कृष्ण की भक्ति कर अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहते हैं। जहां प्रेम होता है वहां भक्ति का रूप भी होता है। यानी एक सिक्के के दो पहलू, प्रेम और भक्ति एक सिक्के के दो पहलू है। जहां प्रेम होगा वहां भक्ति का रूप भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से वहां भक्ति का रूप भी होता है। वहां भक्ति का रूप रसखान का प्रेम
सुजान के प्रति, रसखान का प्रेम सुजान के प्रति रहा है, जो लौकिक प्रेम क्षेत्र में आता है, आता है। यही लौकिक प्रेम कृष्ण प्रेम में अलौकिक रूप में परिवर्तन हो जाता है, अलौकिक रूप में परिवर्तन हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, प्रेम ही यानी ईश्वरीय प्रेम का स्वरूप है। बिना प्रेम के जीवन का कोई महत्व नहीं है। प्रेम ही हमें जीवन देता है। प्रेम के सागर में सारा संसार समाया हुआ है। रसखान ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम की अलग जगाई है, उसमें वे पूरी तरह से समा गए हैं। रसखान कृष्ण की भक्ति कर अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहते हैं। जहां प्रेम होता है वहां भक्ति का रूप भी होता है। रसखान का प्रेम सुजान के प्रति रहा है, जो लौकिक प्रेम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही लौकिक प्रेम कृष्ण प्रेम में अलौकिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये प्रेम के जो भाव हैं वो किस तरह से होता है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए किस तरह से अब हम उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से लौकिक प्रेम की अनुभूति को यहाँ पर प्रकट किया गया है या अलौकिक रूप में उसे बदलते हुए दिखाया गया है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। वो होता है उदाहरण, तीसरे का उदाहरण है। इसका उदाहरण देखिए, खेलन भाग सुहाग, खेलन भाग सुहाग, सुहाग भरी अनुराग, अनुराग ही लालन को धरी के, लालन को धरी के लालन को धरी के भरत कुमकुम केसरी के पिचकारीन में पिचकारीन में रंग, पिचकारीन में रंग को भरी के अर्थात इसमें कृष्ण के प्रति यानी फाग खेल का या फाग राग को खेलते हुए दिखाया गया है। होली के त्योहार का इसमें वर्णन किया गया है। तो वह कृष्ण के प्रति इस प्रेम या अनुराग को ही इसमें प्रकट किया है। इस प्रकार इस पद्यांश में इस पद में
प्रेम कीड़ा का सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण, गोपियां, जितने भी उनके जो सखियां हैं, वो सब अपने पतियों के साथ में क्या कर रही है, प्रेम से भर करके वो क्या कर रही है, होली के इस त्योहार के अवसर पर खेल रही है, रंग डालती है एक दूसरे के ऊपर और इस तरह से पिचकारी डालकर वो खेलने का उपक्रम करती है। तो इस तरह से ये इसका वर्णन हुआ है। अब हमारा आता है तीसरे के बाद में चौथा बिंदु, वो है लौकिक प्रेम के माध्यम से, अलौकिक प्रेमानुभूति, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेमानुभूति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा जो बिंदु है वह है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेमानुभूति। लौकिक प्रेम किसके प्रति था? सुजान के प्रति, और अलौकिक प्रेम बाद में कृष्ण के प्रति बदल जाता है। तो इसका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है कृष्ण भक्ति में। यानी कवि रसखान सुजान के प्रति लौकिक प्रेमानुभूति, कवि रसखान सुजान के प्रति लौकिक प्रेमानुभूति को प्रकट करते हैं। वहीं सुजान का प्रेम कृष्ण भक्ति, वहीं सुजान का प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणित होकर अलौकिक हो जाता है। अलौकिक हो जाता है, ये हम कह सकते हैं कि लौकिक का मतलब होता है सांसारिक, और अलौकिक का मतलब होता है उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसकी अनुभूति कृष्ण प्रेम में परिणित होकर के अलौकिक हो जाता है। रसखान के लिए श्री कृष्ण न केवल आराध्य है, अपितु रसखान के लिए श्री कृष्ण न केवल आराध्य है, अपितु वे उनके जीवन के आधार बन गए हैं। रसखान के लिए कृष्ण न केवल आराध्य है, अपितु वे उनके जीवन के आधार बन गए हैं।
रस खान ने अपने प्रेम भाव को रस खान ने अपने प्रेम भाव को गोपियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। रस खान अलौकिक कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, यानी गोपियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है उस प्रेम को। रसखान अलौकिक कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। रसखान ने कृष्ण के विभिन्न रूपों की कल्पना की है। रसखान ने कृष्ण के विभिन्न रूपों की कल्पना की है। कृष्ण के जन्म से लेकर युवा होने तक उनकी समस्त रसखान ने कृष्ण के प्रति विभिन्न रूपों की कल्पना की है। कृष्ण के जन्म से लेकर युवा होने तक उनकी समस्त अलौकिक लीलाओं का गुणगान किया है। तो किस तरह से उन्होंने अलौकिक रूप से उस चीज का गुणगान किया है, इसके प्रति, कृष्ण के प्रति। तो किस तरह से उन्होंने उस अलौकिक सत्ता के प्रति अपनी प्रेम और सत्ता को प्रकट किया है, उनकी समस्त अलौकिक लीलाओं का वर्णन, गुणगान किया है। रसखान के काव्य में कृष्ण भक्ति एवं प्रेम का स्वरूप ही समाया हुआ है। रसखान के काव्य में कृष्ण भक्ति और एवं प्रेम का ही रूप समाया हुआ है। लौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य में अंत में अलौकिक बन जाता है। तो किस तरह से उस अलौकिक सत्ता के प्रति
लौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य में अंत में अलौकिक बन जाता है। जैसे 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 कोई गोपी स्वयं जैसे कोई गोपी स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर कृष्ण रूप में, कृष्ण के अलौकिक रूप में समाहित हो जाती है। उदाहरण, तो इस तरह से कृष्ण के अलौकिक प्रेम में समाहित हो जाती है। ये उदाहरण है मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, तो उसके बाद में ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज माल गले पैरोगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, वन गोधन गवारिन संग फिरोगी। तो इस प्रकार से कृष्ण के अलौकिक रूप की पद में कल्पना की गई है, यह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से यह लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेमानुभूति, कवि रसखान सुजान के प्रति लौकिक प्रेमानुभूति प्रकट करते हैं, वहीं सुजान का प्रेम कृष्ण प्रेम में प्रणीत होकर अलौकिक हो जाता है। रसखान के लिए श्री कृष्ण न केवल आराध्य है, अपितु वे उनके जीवन के आधार भी बन गए हैं। रसखान ने अपने प्रेम भाव को गोपियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। रसखान अलौकिक कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। रसखान ने कृष्ण के विभिन्न रूपों की कल्पना की है। कृष्ण के जन्म से लेकर युवा होने तक की उनकी समस्त अलौकिक लीलाओं का गुणगान भी किया है। रसखान के काव्य में कृष्ण भक्ति और प्रेम का स्वरूप ही समाया हुआ है। लौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य में अंत में अलौकिक बन जाता है। जैसे कोई गोपी स्वयं कृष्ण का रूप धारण करके कृष्ण के अलौकिक रूप में समाहित हो जाती है। तो यह है उदाहरण है, मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज माल गले पहरोगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। इस प्रकार से गोपी कृष्ण का अलौकिक रूप धारण करके उसमें पूरी तरह से समा जाती है। यह अलौकिक, इस प्रकार कृष्ण के अलौकिक रूप में पद की कल्पना की गई है। इस पद में उस कृष्ण के ही अलौकिक सत्ता के स्वरूप की कल्पना की गई है। यह हमारा था चौथा बिंदु। अब हम पढ़ेंगे पांचवें बिंदु में। हमारा अब अगला होगा पांचवा बिंदु।